जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी के लिए होली के इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हम कामना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा कुशल मंगल बना रहे और आप सद्गति को प्राप्त करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होली का दहन कैसे करना चाहिए। कई सारे मित्रों के कमेंट्स आए हैं कि हमें होली का दहन कैसे करना चाहिए, इसके विधि के बारे में बताइए। तो आज मैं आपके लिए जो विधि बताने जा रहा हूं वो बहुत ही सरल है और इस विधि से हमारी होलिका माँ प्रसन्न हो जाती है, होलिका देव प्रसन्न हो जाते हैं और देवों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 2022 चल रहा है और जब भी आप इस वीडियो को देखें आने वाले समय में, आने वाले ईयर में, तो ये विधि बिल्कुल सेम रहेगी, बस हमारा साल चेंज होता रहेगा। और इस बार 2022 में ये होली का पावन पर्व 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जो कि रंग पंचमी तक चलेगा और 10 मार्च से हमारे होली का अष्टक, होला अष्टक प्रारंभ हो चुके हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम आपके लिए बता दें कि पूजन कब करना चाहिए। जब पूजन की विधि की बात आती है तो उसमें सर्वप्रथम आपके लिए क्या करना है कि जिस भी स्थान पर आपको होली का दहन करना है उस स्थान पर सबसे पहले आपको पानी के छींटे देने हैं या फिर आपको गंगा जल से छिड़काव करना है, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि इस जगह की अच्छे से धुलाई कर सकते हैं तो वहां धुलाई पानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद में गाय के गोबर से आपको वहां पर लिपाई करनी है उस स्थान की जिस स्थान पर हमें होलिका दहन करना है, ठीक है। तो उस स्थान को अच्छे से लीप लीजिए और फिर उसमें आप पाड़ू या फिर जो कलई रहती है उससे थोड़े बहुत सफ़ेद छिटकवा दे दीजिए ताकि वह कोरी लिपाई ना रहे, ठीक है। अब उस स्थान पर आपने जो भी मलरिया बनाई है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर मलरिया बनती है एक टिकड़ी टाइप की और कई कई देशों में नहीं बनती कई जगह पर, तो वो क्या करते हैं गाय के उफले को जलाकर ही होलिका दहन करते हैं। तो आपके पास जो भी सामग्री है उसको वहां पर एकत्रित कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ ही इसमें आपको एक और ध्यान देना है कि कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें गाय के उफले का इस्तेमाल करना है, ना कि लकड़ियों का। आप किसी भी पेड़ पौधे को ना काटें, किसी पेड़ को ना काटें, क्योंकि इससे प्रदूषण भी फैलता है और ऑक्सीजन की कमी आती है और ये कुदरत के खिलाफ है। यदि आपको सूखी लकड़ियां मिल जाती है तो उनको आप उसमें एकत्रित करिए सामग्री में, अन्यथा आप गाय के उपले ले सकते हैं, भैंस के उपले ले सकते हैं। तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और गाँव में तो सब जगह उपलब्ध रहते ही हैं घर घर में। तो आप गाय के उफले, मलरिया और लकड़ियों को एकत्रित करने के बाद उसमें थोड़ा सा सूखा घास रख दीजिए और इसके बाद में हम जो सामग्री बताएंगे उनको वहां पर आपको अच्छे से पूजन करते वक्त रखते हुए जाना है और कुछ मंत्रों का खास तौर पर उच्चारण करते हुए जाना है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रदोष काल में होली का दहन शास्त्र सम्मत है, तभी पूजन करना चाहिए और प्राय सबसे पहले महिलाएं पूजन करती हैं और इसके बाद भोजन ग्रहण करती है। अब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं होती हैं देशों के हिसाब से। कहीं पर सबसे पहले महिलाएं पूजन करती हैं तो कहीं पर पुरुष करते हैं, तो कहीं पर गांव का या फिर घर का मुखिया पूजन करता है। तो जिसके यहाँ पर जैसी मान्यता है वो उसके अनुसार करें और पूजन करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। सही मायने में तो ये सही विधि रहती है। इसके बाद में अब बात करते हैं पूजन सामग्री की। तो प्रदोष काल में होलिका दहन शास्त्र सम्मत है, तभी पूजन करना चाहिए। प्राय महिलाएं पूजन कर ही भोजन ग्रहण करती है। इसके बाद आपको क्या क्या पूजन सामग्री लगेगी इसके बारे में भी समझिए। आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लगनी है, तो आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये पूजन सामग्री यदि आपकी पूजा की थाली में है तो फिर भगवान आपसे प्रसन्न होने से रुक नहीं सकते। मैं आपको पूरा विधिवत और बड़े ही सरल तरीके से होलिका की पूजा कैसे करनी है इसके बारे में बता रहा हूँ।
तो पूजन सामग्री है रोली, कच्चा सूत, पुष्प, हल्दी की गांठें, खड़ी मूंग, बतासे, मिष्टान, नारियल, बड़बूले आदि। बड़बूले मतलब कि गाय के उफले, जिन्हें कंडे बोलते हैं, गाय के उफले जो रहते हैं उनको बड़बूले कहा जाता है। इसी के साथ ही आपको गंगा जल रखना है, फिर पान का पत्ता रखना है और गोल सुपारी रखनी है। और इसी के साथ ही यदि आपके पास गेहूं की बाली है तो वो रख लीजिए, यदि चने की बाली है तो वो रख लीजिए, जो भी आपको अनाज मिल जाए वो रख लीजिए। यदि ये खड़े में नहीं मिलता है तो घर में अनाज रहता ही है तो उसको रख लीजिए, या फिर चावल रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपकी सामग्री हो जाती है। अब विधि क्या है पूजन करने की वो समझिए। यथाशक्ति संकल्प लेकर गोत्र नामादि का उच्चारण कर पूजा करें। तो जब आप पूजन करेंगे तब आपको संकल्प लेना है और अपने गोत्र का नाम उच्चारण करते हुए पूजा प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले गणेश व गौरी इत्यादि का पूजन करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणपति महाराज प्रथम पूज्य हैं, तो आपको उनका ही स्मरण करना है, सबसे पहले उनकी ही पूजन करनी है। तो जब गणेश जी की पूजा करेंगे तब ओम होलिकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, मतलब इस मंत्र को बोलते हुए पूजन करेंगे। ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम होलिकाय नमः। इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में ओम प्रहलादाय नमः, क्या है, ओम प्रहलादाय नमः से प्रहलाद का पूजन करेंगे। इसके बाद ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र से भगवान नरसिंह जी का पूजन करना है। इसके पश्चात अपनी समस्त मनोकामनाएं कहनी है। आपके घर में कोई विघ्न बाधाएं चल रही हैं या फिर कोई परेशानी है या किसी सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो बोल दीजिए। वह गलतियों के लिए क्षमा मांग लीजिए और क्षमा मांगते हुए कहना कि हे होलिका माँ, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती भूल चूक हुई है उसको क्षमा करें। अपने बालक बच्चे समझकर हमारी गलतियों पर पर्दा करें और वनी जो सेवाएं हमारी स्वीकार करें। इतना बोलने के बाद में कच्चा सूत होलिका पर चारों तरफ लपेटकर 3 परिक्रमा डालें। 3 परिक्रमा करने के बाद फिर अंत में लोटे का जल चढ़ाकर कहें ओम ब्रह्मा पर्णमस्तु। क्या कहना है, ओम ब्रह्मा पर्णमस्तु। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपकी पूजा सफल हो जाती है। और जो भी सामग्री हमने आपको पहले बताई थी, जैसे कि रोली, सूत, पुष्प, हल्दी की गांठें, खड़ी मूंग, बतासे, पान, मिष्टान, नारियल, गोबर के उपड़े, ये सब आपको उसमें होलिका में छोड़ देना है और वहां पहले ही रख देना है। और इन सब की पूजन करके, इनसे पूजन करके और आपको अग्नि प्रज्वलित कर देना है। बस ध्यान रहे कि आपको अग्नि प्रज्वलित करते समय हाथ से या किसी से, जैसे कच्चे उफले रह जाते हैं या फिर नहीं जल पाती है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, तो हिलाना नहीं है, फटकारना नहीं है, ठीक है। इतना सब करने के बाद में फिर आप 3 परिक्रमा ले ही लेंगे और फिर होलिका माँ को नमस्कार करें, अपने इष्ट देव को नमस्कार करें, अपने गुरुदेवों को नमस्कार करें, अपने जो भी स्थान देवता हैं उनको नमस्कार करें, अपने एरिया के जो देवता हैं उनको नमस्कार करें, अपने कुल के देवी देवताओं को नमस्कार करें, उनका ध्यान करें और फिर सभी को नमस्कार करके ढोक दंडोवत करने के बाद आप सभी में प्रसाद वितरण कर दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए। बस इस तरीके से यदि आप पूजन करेंगे तो यकीन मानिए वाकई में आपकी पूजन सफल हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो परिपूर्ण होगी। और इसमें किसी भी तरह की कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा समय नहीं है। देखिए मित्रों की होलिका दहन सभी करते हैं, अपने घरों में करते हैं, समाज के स्तर पर करते हैं, कॉलोनी में करते हैं, तो करते सभी हैं। लेकिन उसी होलिका दहन को विधिवत किया जाए, नियम के अनुसार किया जाए तो उसका फल पूर्ण रूप से मिलता ही है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ याद विधि रहती नहीं है और वैसे ही सब जो मलरिया रहती है होलिका माँ की, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, उफले डाल देते हैं, कुछ लकड़ी और पुष्प डाल के प्रसाद ला के चढ़ा देते हैं और अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और कह देते हैं कि होलिका दहन हो गया।
तो ऐसे होलिका दहन नहीं होता है, ये तो एक नॉर्मल विधि हो गई, जैसे कि हम नॉर्मल अग्नि प्रज्वलित करते हैं वैसा काम हो गया। यदि आप नियम पूर्वक करेंगे तो वाकई में उसका फल आपको देखने को मिलेगा और आपके जीवन में चमत्कार आपको दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से करिए, और मंत्र भी बहुत ही आसान और सरल है, और ये सभी मंत्र हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से भी इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में होलिका दहन पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या नियम कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। यदि किसी को परेशानी है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का रोजगार नहीं चल रहा है, किसी की बीमारी खत्म नहीं हो रही है, किसी के शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, किसी की दुकानदारी नहीं चल रही है, किसी को नजर लग चुकी है, किसी ने किसी के ऊपर टोना टोटका कर दिया है, तो ऐसी सभी समस्याओं से बचने के लिए हम क्या चमत्कारिक उपाय करेंगे, इन सभी बातों पर विशेषकर हम चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से नियम पूर्वक बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। तो आपने इस वीडियो को देखी, अपना प्यार दिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी डाउट हैं, सवाल हैं, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारी उपाय वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जल्द से जल्द एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।